यूक्रेन के चासिव यार में रूस की स्ट्राइक हुई है। रूस ने एमएलआरएस सिस्टम से की बारूदी बौछार। ताबड़तोड़ हमला कर यूक्रेनी पोस्ट तबाह किया गया। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के लिए ये कयामत की रात है। पुतिन का बारूदी चक्रवात नजर आ रहा है यूक्रेन के अंदर। बड़ी खबर क्या है, रूस ने यूक्रेन में 178 ड्रोन हमले किए, 2 इस्कंदर मिसाइल से तबाही मचा दी है। हमले कहां हुए इसकी डिटेल भी आपको दे देते हैं। खार्किव में हमले हुए हैं, ओडेसा, चेरनीहिव, राजधानी कीव और निप्रोपेट्रोव्स्क में ये जोरदार हमले हुए हैं। तबाही कितनी मची है ये जान लीजिए। पावर प्लांट पूरी तरह से नष्ट हो गया, ये जानकारी सामने आ रही है। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन ने 130 ड्रोन्स को मार गिराया है, ये जानकारी सामने आ रही है। हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता मनीष झा का, जो कि इस वक्त मॉस्को से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और स्टूडियो में तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जेके त्रिपाठी सर पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब से करेंगे बात और मॉस्को में मौजूद अपने संवाददाता मनीष झा से लेंगे ताजा अपडेट। यहाँ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको, अमेरिका विदेश मंत्री ने रूसी विदेश मंत्री से बात की है। हूती पर अमेरिकी हमलों की जानकारी दी गई है। जो हूती पर अटैक किया गया, अमेरिका की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। रूबियो ने लावरोव से कहा है अमेरिकी जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं है। और देखिए हमारे साथ इस वक्त मॉस्को से हमारे संवाददाता मनीष झा मौजूद हैं। मनीष, ताजा अपडेट दीजिए, क्योंकि यमन पर बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं। अमेरिका ने ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर दी है यमन पर और साथ ही साथ रूस को भरोसे में लेने की कोशिश की जा रही है। ये कोलैबोरेशन जो अमेरिका और रशिया का नजर आ रहा है, इसे आप कैसे देख पा रहे हैं, भांप पा रहे हैं मॉस्को में मौजूद रहकर? बिल्कुल समीर, पहली नज़र में तो ये बड़ा याराना टाइप का लगता है कि अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री एक दूसरे से बात कर रहे हैं और उसमें भी अमेरिका यमन पर होने वाले हमले को लेकर पूरी जानकारी दे रहा है कि अमेरिका किस तरीके का ऑपरेशन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या मकसद है, आगे कितना बड़ा टारगेट है, कब तक ये हमले करेगा वगैरह वगैरह। और इसके बारे में दोनों ही सरकार ने अपने अपने हिसाब से प्रेस स्टेटमेंट भी जारी किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी, जो कि बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान तो साफ तौर पर नहीं दिखता था, लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि दोनों सुपर पावर जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ कई बार इंटरेस्ट को हिट करते हैं। मसलन यमन के साथ रूस के बहुत अच्छे संबंध हैं और रूस को इस बात की भी समझ है कि अमेरिका के हूती पर हो रहे हमले का असली टारगेट ईरान तक पहुंचेगा। यानी ईरान वो मुल्क जो कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में लगातार रूस के साथ रहा और फिर रूस और ईरान का स्ट्रेटेजिक अलायंस बनेगा। अब ऐसी स्थिति में रूस के लिए भी एक धर्म संकट है कि अमेरिका से जो नई दोस्ती हो रही है उसके साथ कैसे आगे बढ़ा जाए। वहीं दूसरी तरफ ईरान जैसे मुल्क जिन्होंने कि युद्ध के दरमियान साथ दिया था, उनको उनके हितों को कैसे संरक्षित किया जाए। तो एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, खास करके तब जब रूस और अमेरिका बहुत मुश्किल से अपने संबंधों को सुधार रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध बंद होना अभी बाकी है, इस बीच एक नया फ्रंट खुल गया है और उस नए फ्रंट में जो आगे की कड़ी है वो ईरान तक जुड़ती है। तो बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि रूस और अमेरिका दोनों अपने संबंधों को बरकरार रखते हुए कैसे इन तमाम जो हित है उसके साथ संतुलन बिठा पाते हैं। बिल्कुल, तमाम मुल्क कैसे अपने हित साध पाते हैं और ये देखना होगा। कई समीकरण एक साथ कई मुल्कों के जुड़ते हुए दिख रहे हैं।